कभी सोचा है कि एक कप चाय में कितनी कहानियां घुली हो सकती हैं? आज हम असम के चाय बागानों के उस अनकहे, उस दबे हुए इतिहास को जानेंगे, जहां लाखों मजदूरों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी गई। हम सब चाय पीते हैं, है ना? लेकिन जब हम उसकी चुस्की लेते हैं तो शायद ही कभी ये ख्याल आता है कि इसकी हर एक पत्ती में कितना दर्द, कितना संघर्ष और कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इतिहास है। तो ये कहानी शुरू होती है एक धोखे से, एक ऐसे धोखे से जहां लोगों को उनके घरों से, उनके गांवों से हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया गया। ये वो दौर था जब इंसान की कीमत एक वस्तु से ज्यादा नहीं थी, जिसे खरीदा और बेचा जा सकता था। इस पूरे शोषण की जो रीढ़ थी, वो थी आरकाटे प्रणाली। देखिए, ये एक जाल था। जो एजेंट होते थे, जिन्हें आरकाटा कहते थे, वो गांवों में जाते थे और लोगों को एक बेहतर जिंदगी, अच्छी तनख्वाह और आसान काम के सपने दिखाते थे। और एक बार जो कोई उनके इस जाल में फंस गया, तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता था। और ये समझना जरूरी है कि ये लोग कोई बेघर या लाचार नहीं थे। नहीं, ये अपने अपने गांव में बसे हुए लोग थे, जिनकी अपनी जमीन थी, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान थी। सोचिए, भारत के अलग अलग कोनों से इन समुदायों को उनकी जड़ों से कितनी बेरहमी से उखाड़ फेंका गया था। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा भयावह है। घर से बागान तक का ये सफर कोई आम यात्रा नहीं थी, ये मौत का सफर था। जरा सोच कर देखिए, ये पूरा सफर 1 से 2 महीने तक चलता था। पहले तो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलो, फिर जहाज़ों में जानवरों की तरह ठूस दिया जाना, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, और फिर नदी के रास्ते एक अनजान जगह पर। ये एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा था। इस यात्रा की क्रूरता का अंदाजा आप सिर्फ इस एक बात से लगा सकते हैं। जो लोग चलते चलते थक जाते थे या बीमार पड़ जाते थे, उन्हें पीछे नहीं छोड़ते थे। नहीं, उन्हें रस्सियों से बांधकर जानवरों की तरह घसीटा जाता था, ताकि कोई छूट न जाए। ये जो आंकड़े हैं ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये हमें बताते हैं कि ये शोषण कई दशकों तक एक पूरी प्लानिंग के साथ चलता रहा, और हर एक संख्या के पीछे एक इंसान है, एक परिवार है और एक टूटी हुई जिंदगी की कहानी है। 30,000, ये संख्या दिल दहला देती है। ये सिर्फ एक अंदाजा है उन लोगों का जो 1863 से 1866 के बीच सिर्फ 3 सालों में बागान पहुंचने से पहले ही रास्ते में मर गए। 30,000 जिंदगियां रास्ते में ही खत्म हो गईं। ये आंकड़ा उस दौर की पूरी सच्चाई को सामने रख देता है। इस लंबी और क्रूर यात्रा के दौरान जो ओवरऑल डेथ रेट था, वो 10 से 15% का था। मतलब हर 10 में से कम एक इंसान कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाया। तो जो लोग इस जानलेवा सफर से किसी तरह बच भी गए, उनके लिए आगे एक और नर्क इंतजार कर रहा था। चाय के बागानों की जिंदगी, जो असल में एक खुली जेल से कम नहीं थी। इन जगहों को कूली लाइन कहा जाता था, लेकिन ये रहने की जगह नहीं थी। ये तो बीमारियों और लाचारी के अड्डे थे। इतनी खराब हालत में रहना अपने आप में एक सजा थी। और काम कभी नहीं रुकता था। चाहे चिलचिलाती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या फिर कोई बीमारी क्यों ना हो, उन्हें हर दिन, हर रोज 12 से 14 घंटे काम करना ही पड़ता था। ये एक ऐसी गुलामी थी जो शरीर को भी तोड़ती थी और मन को भी। इतनी कमर तोड़ मेहनत के बाद उन्हें मिलता क्या था? पुरुषों को महीने के सिर्फ 4 से 5 रुपए, और इस मामूली सी रकम का भी बड़ा हिस्सा कर्ज, खाना और रहने के नाम पर वापस काट लिया जाता था। मतलब साफ था, मजदूर हमेशा कर्ज के जाल में फंसे रहें। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब कुछ गैरकानूनी नहीं था। इस पूरी शोषण वाली व्यवस्था को ब्रिटिश कानूनों का सपोर्ट मिला हुआ था, जिसने इसे और भी ज्यादा क्रूर बना दिया। उस दौर में ऐसे कानून बनाए गए जिन्होंने गुलामी को लीगल कर दिया। एक कानून कहता था कि अगर भागने की कोशिश की तो वो एक जुर्म है, और दूसरा कानून मजदूरों को बागान से बाहर जाने की इजाजत ही नहीं देता था। इन कानूनों ने उन्हें एक ऐसे पिंजरे में कैद कर दिया था जहां से निकलना नामुमकिन था। तो आखिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ कुछ लोगों का दुख नहीं है, बल्कि ये एक पूरी विरासत है। एक ऐसी विरासत जिसे खून और आंसुओं से सींचा गया है। 1859 से 1947 के बीच लगभग 7 लाख लोग, 7 लाख जिंदगियां,
जिन्हें असम के चाय बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। ये संख्या इस त्रासदी की भयावहता को दिखाती है। ये एक लाइन इस सदी भर के संघर्ष को बयां कर देती है। उनका हर एक दिन एक लड़ाई थी। उनकी मेहनत ने असम की चाय को दुनिया भर में मशहूर तो कर दिया, लेकिन उनकी अपनी कहानी गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गई। और हमारी ये प्रस्तुति इसी सवाल पर खत्म होती है। ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी और इतनी दर्दनाक कहानी हमारी यादों से, हमारी किताबों से क्यों मिटा दी गई है। शायद अगली बार जब हम एक कप चाय पिएं तो उसमें घुले इस इतिहास को भी जरूर याद करें।